नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को उनके पद से हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, आज की क्लास में दोस्तों हम इसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। दोस्तों संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो 5 साल के लिए रहेंगे, 2 साल के लिए रहेंगे, 6 साल के लिए रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया उसमें बस एक चीज लिखी हुई है कि 65 ईयर्स तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। मतलब जब तक उनकी उम्र 65 साल होगी तब तक वो उस पद पे रह सकते हैं। उसके बाद उनको दोस्तों रिटायरमेंट दी जाती है। 65 ईयर्स तक वो सिर्फ रह सकते हैं, ये उनकी मैक्सिमम लिमिट है। बस ये लाइन दोस्तों संविधान में लिखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिजाइन कर सकते हैं अपने पद से, मतलब इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को। फिर राष्ट्रपति महोदय साहब उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड फिर उसको एक तरह से उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ये अपने पद से हटते हैं दोस्तों। ये था पहला। एंड दूसरा है दोस्तों इनको हटाया भी जा सकता है, मतलब रिमूव किया जा सकता है। वो कैसे किया जाता है दोस्तों, ये देखिए कि राष्ट्रपति साहब इनको रिमूव करते हैं। राष्ट्रपति साहब एक ऑर्डर पास करते हैं। बट दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति साहब वो ऑर्डर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे कर सकते हैं दोस्तों। मतलब जो हमारा संसद है, संसद भवन अगर उनको परमिशन देता है, उनको रिकमेंड करता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटा सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों इसमें रिमूवल अगर इनको करना है, इनको रिमूव करना है तो क्या ग्राउंड्स है, मतलब किन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, वो सिर्फ एक लाइन लिखी है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि प्रूव्ड, मतलब ऐसे हवा में बात नहीं करनी, आपको एक प्रॉपर प्रूफ देना होगा कि इनकी क्या गलती है। जब तक आप पूरा अच्छे से प्रूफ नहीं करेंगे उस चीज को, उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का मतलब दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि जब जज साहब अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, वो बायस्ड हैं, मतलब अपने ओपिनियंस को लेके अपने जो जजमेंट दे रहे हैं वो किसी एक पार्टी की तरफ को झुके हुए हैं, एक तरह से जजमेंट दे रहे हैं, या तो गवर्नमेंट के पक्ष में देते हैं या जबरदस्ती गवर्नमेंट के खिलाफ देते हैं। इस टाइप का हम समझ सकते हैं कि उनकी एक तरह से इनकैपेसिटी हो गई, अब वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे। इसलिए हम इन्हीं की इनकैपेसिटी को प्रूफ करेंगे पहले कि जज साहब काम सही से नहीं कर रहे, उसके बाद दोस्तों इनको इनके पद से हटाया जाता है। संविधान में दोस्तों सिर्फ इतना लिखा है कि राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे। बट पार्लियामेंट रिकमेंड कैसे करेगी, क्या प्रोसेस होता है, ये संविधान में नहीं दिया दोस्तों। इसलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1968 में, जिसे कहा जाता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि ये प्रोसीजर को रेगुलेट करता है, मतलब सारा प्रोसीजर इसी एक्ट में दे रखा है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों पार्लियामेंट की बात की गई है तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। हम किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं इन प्रोसीडिंग्स को, या तो लोकसभा में स्टार्ट कर सकते हैं या राज्यसभा में कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट दोस्तों दोनों का रहता है। हमें जो मेजॉरिटी पास करानी होती है, मतलब इसको पास कराना तो है, इस मोशन को, इनके रिमूवल प्रोसेस को अगर पास करवाना है तो हमें दोनों हाउस की परमिशन चाहिए होती है। बट हम स्टार्ट किसी भी हाउस में कर सकते हैं। अगर आपको लोकसभा में सपोज स्टार्ट करना है, इस प्रोसेस को इनिशिएट करना है, तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स की आपके पास परमिशन होनी चाहिए। मतलब अगर 100 मेंबर साइन करके देंगे कि हाँ ठीक है इन जज के खिलाफ हम लोगों को ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, उनको उनके पद से हटाना चाहिए। जब 100 मेंबर आपको परमिशन देंगे उसके बाद ही ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जा सकती है दोस्तों, वरना स्टार्ट भी नहीं कर सकते हम लोग। और अगर बात करें राज्यसभा की तो वहां पर 50 मेंबर्स अगर परमिशन देते हैं उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसीडिंग को। एंड दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही ये अपना साइन करके देंगे, ये भेजते हैं मतलब स्पीकर साहब के पास एंड ये देते हैं चेयरमैन साहब को। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो स्पीकर साहब होते हैं एंड जो चेयरमैन साहब होते हैं इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अप्रूव भी कर सकते हैं।
ये टोटल इनकी मर्जी होती है दोस्तों, ये कहीं से भी एक तरह से बाउंड नहीं है किसी के भी द्वारा कि इनको अप्रूव करना है, ये रिजेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट बाद में रिव्यू कर सकता है किसी भी चीज को हमारे देश में, बट दोस्तों पूरी पावर एक तरह से अभी इन्हीं के हाथ में है, स्पीकर साहब के हाथ में एंड चेयरमैन साहब के हाथ में। स्पीकर साहब चाहेंगे तो इस मोशन को अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। अब दोस्तों सपोज उन्होंने अप्रूव कर दिया, इन मेंबर्स ने पहले साइन किया, उसके बाद स्पीकर साहब ने, हम मान रहे हैं कि लोकसभा में प्रोसीडिंग हम मानते हैं कि लोकसभा में स्टार्ट करी हमने, तो लोकसभा में सबसे पहले क्या हुआ, 100 मेंबर्स ने साइन किया, फिर उन्होंने स्पीकर को दिया, स्पीकर ने अप्रूव कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही स्पीकर साहब अप्रूव करते हैं तो स्पीकर साहब 3 मेंबर्स की कमेटी बनाते हैं। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर साहब कमेटी बनाते हैं, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो वहां के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें दोस्तों टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। मान लीजिए आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही उनके पद से हटाना है, तो उस केस में इसमें मेंबर जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर मोस्ट जज होंगे। अगर किसी और जज को हटाना है तब तो चीफ जस्टिस खुद इसके मेंबर होते हैं दोस्तों। ये थे पहले मेंबर। दूसरे मेंबर दोस्तों किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हमारे देश में इतने सारे हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से किसी भी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। एंड तीसरा होता है दोस्तों जिसको एक तरह से कानून की बहुत ही ज्यादा जानकारी हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, मतलब एक तरह से अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है दोस्तों। अब क्या होता है, इस कमेटी को बोला जाता है कि इन्वेस्टिगेट करिए कि जो भी चार्जेस जज के खिलाफ लगाए जा रहे हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। मतलब उनको प्रूफ करना है दोस्तों कि जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी वाली बात है ये सही है या नहीं है। ये काम होता है इन मेंबर्स का दोस्तों। ये पूरा एक तरह से डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, फिर ये लोग बताते हैं, किसको बताते हैं, स्पीकर को एंड चेयरमैन को बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है कि जो चार्जेस लगाए थे या तो ये बोलते हैं या तो ये गलत है, या चार्जेस अप्रूव करते हैं। तो दोस्तों अगर उन्होंने चार्जेस को बोल दे कि नहीं ये जो भी आरोप लगाए गए हैं ये गलत है, तो ये प्रोसेस वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड अगर वो बोलते हैं कि चार्जेस सही हैं तो क्या होता है, स्पीकर साहब फिर ये मोशन लोकसभा में बोलते हैं वोटिंग के लिए। मतलब वो अपने लोकसभा में बोलते हैं अब इस मोशन को हमें पास करना है, और उस मोशन को अगर दोस्तों पास करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेशल का मतलब कि जितनी उस हाउस की कैपेसिटी है, सपोज हम मान के चलते हैं लोकसभा के अंदर 500 मेंबर्स हैं, मतलब 500 लोग हैं, तो 500 का दोस्तों 50% से ज्यादा, मतलब टोटल का हमें चाहिए मोर देन 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस की मेंबरशिप। अगर यहाँ पर है लोकसभा में 500 तो आपको 251 की परमिशन चाहिए होती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि जिस दिन इस हाउस में ये प्रोसीडिंग चल रही है उस हाउस में जरूरी तो नहीं है कि 500 मेंबर की कैपेसिटी है तो 500 के 500 आएंगे, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई छुट्टी पे गया होता है, तो मान लीजिए 500 में से 400 मेंबर्स ही आते हैं। तो दूसरा है कि 2/3 ऑफ 400 मेंबर की भी परमिशन चाहिए होती है। मतलब पहला है कि टोटल की 50% से ज्यादा चाहिए, प्लस जितने उस दिन लोग बैठे हुए हैं वोटिंग करने उनमें से 2/3 परमिशन चाहिए होती है। तो दोस्तों ये थी स्पेशल मेजॉरिटी। एंड जैसे ही ये हाउस पास करता है फिर दूसरा हाउस में जाता है, दूसरा हाउस भी दोस्तों अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास करता है, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से 50% वाली एंड 2/3 अगर इस मेजॉरिटी से पास करता है तो दोस्तों फिर ये जो रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट की, इसे ही रिकमेंडेशन कहा जाता है कि लोकसभा ने भी 2/3 से पास किया, इन्होंने भी अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया। जैसे ही ये पास करते हैं इसे ही दोस्तों रिकमेंडेशन कहते हैं। एंड ये रिकमेंडेशन जाती है प्रेसिडेंट साहब के पास, एंड प्रेसिडेंट साहब दोस्तों फिर रिमूव कर देते हैं, किसको, जज को रिमूव कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड का मतलब दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो इंक्वायरी कमेटी बैठती है ये प्रूव करती है उन चार्जेस को कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, जज साहब की यहाँ पर गलती है, उनको उनके पद से हटाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसीजर बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।